गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो कोई एक व्लॉग नहीं है, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि किसी को ऐसा एक रहा होगा या हो सकता है कि यार इसके पास तो 3 बाइक्स हैं, ये तो पहले से बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से है, मतलब गोल्डन स्पून के साथ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अभी है 3 बाइक्स, बट मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी मेरे पास सबसे पहले तो एक्टिवा थी। वो एक्टिवा मेरे पास कब आई थी? 2016 में, जब मैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर में था। लोगों के पास आजकल क्या 8 में एक्टिव आ जाती है, 10th में लोग बाइक वाइक दिला देते हैं अपने बच्चों को। हमने 12th तक चलाई थी साइकिल। वो साइकिल मैंने ली भी थी कब? 9th में मैंने साइकिल सीखी थी। तो सेकेंड हैंड साइकिल 9th में ली थी। उसके बाद मैंने 12th तक वही साइकिल चलाई। 12th के बाद जब मैं बीकॉम में आया तब मेरे दादा ने नोटबंदी के टाइम मुझे एक्टिवा दिलाई थी। उसका भी एक रीज़न था कि पुरानी नोट्स निकालनी थी और धनतेरस था, तो वो 2016 में एक्टिवा दिलाई थी। मैं अभी तक वही चलाता हूँ। डेली यूसेज में 90% मेरे यूज़ में एक्टिवा ही आती है। फिर मुझे ऐसा लगा, अभी जब मैंने जॉब स्टार्ट किया 1 साल हुआ है, कि यार एक बाइक होनी चाहिए। तो कौन सी लूँ? तो मेरे ड्रीम लिस्ट में सबसे पहले बुलेट थी और मुझे बाइकों का कीड़ा तब से ही काटा। तो मैं कब से ढूंढ रहा था, तो मेरे घर के थोड़ा सा दूर एक पर्सन रहता है, तो उसके यहाँ बुलेट खड़ी थी लंबे टाइम से। तो मैंने जस्ट पूछ लिया कि ये बुलेट बेचनी है आपको सेकंड में, कि पुरानी है क्या है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेचनी है। और रेट जो था उन्होंने मुझे 37,000 कहा, जो मुझे लगा कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, ले सकते हैं। तो वो मेरी लाइफ़ की तो बहुत बड़ी गलती थी, मैंने सेकंड हैंड बुलेट ली, क्योंकि उस पर मैंने खर्चा बहुत कराया। तो 37,000 की मैंने बुलेट ली सेकंड हैंड। ठीक है गाइस, सेकंड हैंड मैंने वो ली और वो पैसे मुझे दिए थे मेरी बुआ ने, 37,000 रुपये। वो मैंने बुलेट ली। उस बुलेट को लिए हुए कम से कम 7-8 महीने हो गए, उसका आरसी अभी तक नहीं आया। जिसने दी वो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, और उसने मुझे चीट किया कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत गंदी बुलेट दी। उसके बाद पिछले 1 साल में मैंने जो भी पैसा अर्न किया, मेरी सैलरी 17,000 के हिसाब से जो पर मंथ है, मेरा 1 लाख समथिंग, 1 लाख रुपया मेरा बुलेट में ही घुस गया। मैंने उसको कलर कराया, फिर मैंने उसको रिपेयर कराया, मैंने उसमें टायर बदलाया, मैंने उसमें डिस्क ब्रेक लगाई, मैंने उसमें जंपर बदलाया, मैंने उसमें सर्विस, इंजन ऑयल, वेल्डिंग, पता नहीं मीटर, लॉक सेट, क्या क्या करके 1 लाख रुपया मेरा घुस गया उसमें। तो मैं बहुत उसमें चीट हुआ। और आरसी उसने अभी तक बना के नहीं दी। अब तो बात ही नहीं कर रहे वो लोग, खुद से ही बनानी है। वो आरसी बनाने में मेरे 12,000 रुपये और गए, एनओसी कैंसिल कराने में और वो कराने में। तो वैसे मैंने एक बुलेट ख़रीदी सेकंड हैंड, नहीं तो मैं ले ही नहीं सकता था, उतनी मेरी सैलरी है नहीं। 37,000 की बुलेट ली। फिर उसके बाद उसका कहीं ना कहीं दादा की डेथ के बाद जो पैसा आने वाला था उसका सेटलमेंट हुआ, मेरे हिस्से में जो है उसमें से मैंने बुआ को दे दिए वो पैसे। फिर मुझे ऐसा लगा कि एक ऑफ रोडर बाइक होनी चाहिए अपने पास। तो मैंने 10,000 किसी से, 15,000 किसी से, बुआ से पैसे लेके ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं से मुझे 75,000 की सेकंड में एक्सपल्स मिल रही थी। कि भाई मिडिल क्लास लोग ड्रीम पूरा करना है, सेकंड हैंड बाइक से ही होगा, चलानी है। और एज अ बिगनर तो फिर वही होनी चाहिए। तो मेरे पास नवी तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता था, तो मैंने सेकंड हैंड एक्सप्रेस ली 75,000 में। उसका मैंने व्लॉग या वीडियो डाला हुआ है कैसे करके मैंने ली उसे। उसके पैसे अभी भी भरने बाकी है, क्योंकि घर के लोगों ने दिए थे तो उतना है नहीं, पीछे नहीं पड़ते, प्रेशर नहीं करते, पर देने। तो उसके 75,000 तो मेरे पे लोन है ही। उसके बाद मुझे NS 200 का कीड़ा काटा कि एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। तो मैंने EMI पे NS 200 ली, जिसकी 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी। पहला EMI अब 1 तारीख को आएगा, जिसके पैसे मेरे पास अभी नहीं है, वो भी मैं अरेंज करूँगा। 5,000 की उसकी EMI है। तो इस तरह से मैंने जुगाड़ कर करके 3 बाइकें लिए, तीनों सेकंड हैंड है, एक भी नहीं है। जितनी नए में कोई बाइक आती है उतने मैंने 3 सेकंड हैंड लिए। तो इस तरह से मैंने 3 बाइकें जमा की है। तो मेरे पास नहीं थी बाइक, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, अभी भी सैलरी भी कम है। EMI जैसे तैसे, AC की EMI ख़त्म हुई, मोबाइल की ख़त्म हुई, अब बाइक की चालू है, और 1 लाख का डेप्ट अलग है। इस तरह से मैंने ये 3 बाइकों का कलेक्शन किया है। और मुझे अच्छी लगती है बाइक, मतलब अभी इस एज में नहीं तो कब कब चलाएंगे फिर। और ऐसा भी नहीं है कि अब एक होता है ना पैशन, तो मेरा घूमने का है, वैसे मुझे बाइकों का अभी लगा है। तो ये निपटा के मैं शायद दूसरी भी लूँ, ऐसे ही सेकंड में, या EMI पे, या कुछ भी करके कहीं सस्ती मिल जाए। तो ऐसे छोटे छोटे सेविंग से, लोगों से लेके किसी किसी तरह से मैंने ये बाइकें जमा की है 3। तो ये मेरी कहानी है बाइकों की। एक टाइम था जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मतलब किसी के पीछे बैठ के जाता था, स्कूल जाता था। फिर एक सेकंड हैंड साइकिल आई, वो 3 साल घिसी वो साइकिल। उसके बाद बेची तो नहीं, किसी को दे दी। फिर एक एक्टिवा आई, जिस एक्टिवा को भी 8-9 साल हो गए, उसकी भी सर्विस चलते रहती है। और अभी भी ये 3 बाइक मैं सिर्फ सैटरडे और संडे चलाता हूँ, छुट्टी के दिन कहीं जाना हो तो, उसमें भी एक एक करके। मंडे टू फ्राइडे 80% मेरी एक्टिवा ही चलती है, क्योंकि मैं पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाता। 3 बाइक है लेकिन तीनों में पेट्रोल नहीं है अभी। तो इस तरह से कुछ कहानी है। तो आई होप आप समझ पाओगे कि किस तरह से ये सब चल रहा है अभी।
आगे अगर कुछ अच्छा चल गया और बाइकों का कलेक्शन हुआ और कुछ यूट्यूब में सही बैठ गया तो हम और अच्छी और नई कंडीशन में बाइक लेंगे, नई। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। मेरे होम टूर का भी मैं ब्लॉग डालूँगा। उसके बाद जो मुझे चीज़ें पसंद है और मैंने जो इंडिया ट्रैवल किया था बहुत कम पैसों में, लगभग समझ लो आप 15-16 हज़ार में मैं पूरा इंडिया घूम के आया था, लगभग 80%। मेरे दोस्तों को भी लेके गया था। तो इस तरह से ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे सो के या रोड पे कहीं किसी की दुकान पे सो के, क्योंकि हमारे कीड़ा था घूमने का। अब घूमने का कीड़ा था, पैसे नहीं है तो ऐसे ही घूमेंगे, या तो फिर तुम बहुत पैसे जमा करो। अब कुछ लोग 15-20 हज़ार एक ही ट्रिप में एक ही जगह में लगा देते हैं। तो मेरा ऐसा थॉट है कि मेन प्रायोरिटी घूमना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ही वैसे थे कि खाना ही नहीं खाते थे, इस तरह से नहीं घूमते थे। लोगों को लगता होगा, लोग मुझे बोलते कि ऐसा थोड़ी घूमते हैं, रोड पे सोना, ये खाना, खाना नहीं खाना, हमें कंफर्ट चाहिए। तो भाई कमाओ, फिर उतना कंफर्ट चाहिए तो फिर उतना कमाओ, उतना एफर्ट कर सकते हो तो करो। बाकी मैंने तो भाई घूमा, अच्छे से घूमा। जो लोग 50 हज़ार डाल के नहीं घूमते वो जगह मैंने एक्सप्लोर की है 15-20 हज़ार में। तो वो भी एक, अगर मैं 1 साल बाद या सब लोन वोन चुक गया और क्योंकि मेरा कुछ घूमना तो बाकी है अभी, फिर से वो सीरीज़ बनाऊंगा। मैंने बस वो गलती थी वीडियो नहीं बनाए, तो इस तरह से मेरा पूरा एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करूंगा घूमने के ऊपर या मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, जॉब के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, जो भी है एक वीडियो आती रहेगी। तो थैंक यू गाइस बने रहने के लिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। आप हो तो मैं हूँ। तो मेरी एक फैमिली यहाँ है। मेरी फैमिली के जो बहुत ख़ास लोग थे वो तो जा चुके हैं, मेरे दादा दादी, पापा, मम्मी मेरे साथ है, भाई मेरा दिल्ली में है, मेरी बुआएं हैं जो आसपास है, चाचा है, चाची है। तो ये एक फैमिली है। रेंट में जो रहते हैं वो एक फैमिली है, तो भी फैमिली है। उसी तरह आप भी मेरी फैमिली हो, जो मेरे बहुत करीब नहीं है लेकिन वैसे बहुत करीब है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय।